हेलो गाइस। आज हम लोग आ चुके हैं 720p क्वालिटी में, क्योंकि थोड़ा टोन का स्टोरेज पड़ चुका है मेरा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंस के ऊपर कि अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें यार। हम किसी भी बैड सिचुएशन में जब भी हम आते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, बिल्कुल लो। एक ऐसी अनफेमिलियर सिचुएशन या फिर जब हादसा हमारे साथ होता है तो हमें लगता है कि यार ये क्यों हो रहा है, और हम पैनिक करने लगते हैं ऑकवर्ड सिचुएशन में। सीधी सी बात ये है। तो इसमें मतलब कॉन्फिडेंस चाहे कम हो या ज़्यादा, इंसान दूर से ही पहचान में आ जाता है कि यार इसमें कुछ बात है। अगर उसका कॉन्फिडेंस हाई होगा तो वो अच्छे से बात करेगा, अच्छे से दूसरों को सुनेगा, जांचेगा। और अगर उसका कॉन्फिडेंस लो होगा तो अपने आप वो अपने आप के अपने अंदर ही कुछ नहीं कर पाएगा, तो दूसरों के बारे में क्या सोचेगा वो। तो इसलिए हम आज बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंस के ऊपर कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हैं। मैंने इन 7 दिनों में ये 3 चीज़ें अपनाई थी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, और क्या बढ़िया कॉन्फिडेंस बूस्ट करा है, बिल्ड करा है, मज़ा आ गया। सो पहला है हमारा पॉइंट कि यूज़ मोटिवेशन टू बिल्ड डिसिप्लिन। अब ये क्या यार, डिसिप्लिन मोटिवेशन, ये क्या बात करो, ये कॉन्फिडेंस, इन दोनों का तो कुछ मतलब, इन तीनों का आसपास में कुछ लेना देना है क्या? तो मैं बोलूँगा हाँ, लेना देना है। ये तीनों आपस में भाई भाई है। कैसे? डिसिप्लिन जो है वो आप सबको पता ही है कि हम रोज़ जो सेम चीज़ करते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, मतलब चाहे वो हमें अच्छी लगती हो या बुरी लगती हो, अगर हमारे लिए अच्छी है तो एक डिसिप्लिन हम बना लेते हैं। बट डिसिप्लिन बनाने के लिए मोटिवेशन की सख्त ज़रूरत पड़ती है। मतलब मोटिवेशन प्लस डिसिप्लिन इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। कैसे? अगर आपके अंदर अच्छा खासा डिसिप्लिन है, मतलब आप एक वेल डिसिप्लिन इंसान, डर गया भाई साहब, ऐसे छिपकली गुजरी पास, चलो कोई बात नहीं। अगर वो एक अच्छे खासे वेल डिसिप्लिन इंसान हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा, है ना। और इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अपना हर दिन शान से जियोगे बिना किसी परेशानी के। तो अगर आप में डिसिप्लिन है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी है। तो कॉन्फिडेंस को लाने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर, और डिसिप्लिन को लाने के लिए आपके अंदर होना ज़रूरी है मोटिवेशन की नीड। कैसे? मोटिवेशन तो भाई कुछ समय के लिए आता है फिर चला जाता है, बट वो कुछ समय के लिए आता है, वो उस सही टाइम पे आपको एक्शन लेना है ताकि आप अपने डिसिप्लिन के ट्रैक पर चल पाओ। मतलब मोटिवेशन एक एक टूल है या फिर एक वेपन है जो हमें डिसिप्लिन की राह पर चलने में मदद करता है। मतलब डिसिप्लिन एक ट्रैक की तरह और मोटिवेशन एक वेपन है जहाँ पे हमें इस ट्रैक को वेपन में चलाना है। मतलब सीधी सी बात है यार, मोटिवेशन की हेल्प से डिसिप्लिन की राह पर चलो और इन दोनों को मिला के तुम कॉन्फिडेंस को पाओगे, ये बात है। सो ये था पहला पॉइंट जो कि बहुत ही ज़रूरी था। डिसिप्लिन मोटिवेशन दोनों को मिला के कॉन्फिडेंस, यानी कि डिसिप्लिन प्लस मोटिवेशन, डिसिप्लिन हाँ इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। सो अब हम बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो कि है डिसिप्लिन से रिलेटेड है। बट इसमें क्या है, ये डिसिप्लिन को थोड़ा इजी बना देता है। मतलब अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है बिल्कुल भी, पर आप चाहते हो कि डिसिप्लिन आए, क्यों? ताकि आप कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, तो आपको यूज़ करना है जो कि है 1% रूल प्लस प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब 1% रूल मतलब क्या है कि हर दिन 1-1% अपने पर काम करने का। मतलब आप आज कुछ 1% बेटर किया अपनी लाइफ में, फिर कल 1%, फिर कल 1%। अभी देखने में बहुत छोटा लगता है कि हाँ यार 1% क्या है, कुछ मतलब कुछ भी नहीं है ये तो। बट अगर आप इसके साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे, मतलब इसका मतलब क्या है कि जिम में यूज़ होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इसका मतलब होता है ये कि जैसे आज जितनी मेरी औकात है, औकात मतलब जितनी मेरी क्षमता है उसके हिसाब से डंबल उठाऊँगा, 2 किलो डंबल, फिर उठाते रहूँगा 1-2 हफ्ते तक, फिर मैं 5 किलो वाले डंबल तक पढ़ूँगा, उसके बाद 7, और उसके बाद 10 होता होगा। तो ऐसे ही हमें ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड डिसिप्लिन की राह पर चलाना है। मतलब मदद करता है कि 1% जो रूल है उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड को मिक्स कर दो। जिससे क्या मतलब क्या है, आज 1% करा है, फिर 1-2 हफ्ते तक यही चल रहा है, 1% बेटर कर रहे हैं अपने को, फिर उसके बाद हम 2% या फिर 4% अपने ऊपर काम कर रहे हैं। धीरे धीरे जब 1 साल बीतेगा ना, तो इतने ज़्यादा प्रतिशत आप अपने पिछले साल के वर्जन से हो जाओगे कि आप एक अलग इंसान बन जाओगे। सीधी सी बात यह है।
अब शाम हो रही है यार। मैं आया था जब, तो मैंने एक दो बार ट्राई करा था वीडियो, थोड़ी सी कभी उल्टी सीधी, मतलब मैं कुछ भी बोले जा रहा था, तो टाइम थोड़ा ख़राब हुआ था, इसलिए मैंने वीडियो काट दी। बट हाँ, अब ये थोड़ा सही चल रहा है मेरा, मैं फ्लो में आ चुका हूँ बोलते बोलते। अंधेर होने से पहले मुझे तीसरा पॉइंट देना है आपको, ताकि वीडियो में डाल पाऊँ यूट्यूब पे यार, सीधी बात है, फिर ला नहीं पाऊँगा ना। तो पहला पॉइंट हो गया डिसिप्लिन का और मोटिवेशन का यूज़ करके कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का। और दूसरा पॉइंट है 1% रूल प्लस प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जिसका सीधा मतलब ये है कि आपके अंदर फिर जब ये सब आप चीज़ यूज़ करोगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। और मैं फालतू कोई वो नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे कि भाई ये मंत्र लगा लो या फिर ये करो, नो, आपको एक्शन करना ही पड़ेगा, एक दिन का काम नहीं है ये। कॉन्फिडेंस जो है एक दिन में नहीं आता, अगर आना है तो जो आता है वो ऐसे ही खाली पीली, मतलब नकली वाला आता है, जो कुछ समय तक रहता है फिर चला जाता है। जैसे होता है ना ड्रग्स, नशा टाइप, उससे कॉन्फिडेंस आता है। या फिर उससे यूफोरिया नाम की एक वो होती है फीलिंग, ग्रेट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, वो आती है। नहीं, वो उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें एक जेन्युइन, एक रियलिस्टिक फीलिंग लानी कॉन्फिडेंस की। सो अब बात करते हैं तीसरी टिप की, जो कि है डोंट वेस्ट योर एंटायर डे। अब ये समझने के लिए आपको एक स्टोरी बताना पड़ता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ मैं ये समझाने के लिए। सो सोचो तुम सुबह उठते हो, उठते ही आप सोचते हो कि यार मैं उठते क्या करूँ, मुझे एक एक डीप, रुको मैं सोचता हूँ एक बार, रुको। ये समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, ये समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। वो स्टोरी ये है कि सोचो आप सुबह उठते हो, उठते ही आप सोचते हो कि मैं पहले तो उठते ही सुबह जल्दी उठ जाऊँगा, फिर ठंडे पानी से नहाऊंगा, क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में, जो भी कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं यू याद क्यों नहीं आ रहा यार। कोल्ड शावर, हाँ, कोल्ड शावर लूँगा सुबह उठते ही, उसके बाद पढ़ूँगा। या फिर अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, कुछ काम वाम करते हो उसके बारे में, मतलब बड़े हो चुके हो, जॉब वगैरह करो, तो मैं उसके ऊपर काम करूँगा, जिम करूँगा, या फिर जिम नहीं आती तो एक्सरसाइज करूँगा घर पे, और खाना पीना खाऊँगा, मज़े करूँगा, और फिर पढ़ाई वढ़ाई करके या फिर जो भी अपना काम है वो करके सो जाऊँगा। बट सोचो आप ऐसा नहीं करते हो, तो मतलब क्या होता है कि आप पहली बात तो उठते ही लेट हो, उसके बाद आप फ़ोन चलाने लगते हो, रील्स देखने लगते हो इंस्टाग्राम पे, उसके बाद आप खाना खा के वापस सो जाते हो दोपहर में, और फिर जब उठते हो तो ऑलरेडी शाम हो रही होती है। फिर उस टाइम मन में ख्याल आता है कि यार पूरा दिन तो मैंने अपना पूरा दिन तो वेस्ट कर लिया। अब जो बचे हुए जो घंटे हैं, या बचा हुआ जो, देखो क्वालिटी की ऐसी हो रही है धीरे धीरे, पर मैं चाहता हूँ कि पॉइंट ख़त्म करूँ, वीडियो ख़त्म करूँ यहीं, मतलब यहाँ नहीं, मतलब थोड़ा बता के कि अगर आप चाहते हो, मतलब उस टाइम आप दिमाग मन में आता है कि यार अब क्या करूँ, पूरा दिन तो वेस्ट ही कर दिया, अब आधे जो कुछ घंटे बचे हैं उसमें क्या करूँ। तो उस टाइम पे आपको ये तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है, तीसरे पॉइंट को ध्यान में रखना है कि डोंट वेस्ट योर इंटायर डे। फुल डे अपना वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वेस्ट करोगे ना तो भाई पूरा दिन वेस्ट चला जाएगा, वो काउंट ही नहीं होगा, समझ लो। 1% रूल जो है उसमें काउंट ही नहीं होगा। इसलिए पूरा दिन चाहे आप कितने बेकार क्यों ना गए हो, उसमें से 10-15 मिनट निकाल लो, जिससे पूरा दिन ख़राब चला गया दोपहर तक, और आप शाम को उठते हो और बोलते हो कि यार अब क्या करूँ। तो मेरे कहने से, सिर्फ मेरे कहने से 10 मिनट अपने उस चीज़ पे काम करो जिस चीज़ पे आप काम करना चाहते थे। 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट तो आप निकाल पाओगे ना। और उसे करने के बाद चाहे वो कितना भी कम, कितना भी आप लो लेवल क्यों ना करो, पर आप करते हो तो आपको पूरा दिन वेस्ट नहीं जाएगा। जिसका मतलब ये है कि आपके मन में कहीं ना कहीं ये रह जाएगा कि यार इस इंसान ने इतने बड़े बुरे वक्त में, मतलब बैड सिचुएशन में भी हार नहीं मानी, और कम से कम 10% या 10 मिनट तक इसने उस चीज़ पे काम करा जिस चीज़ पे इसे काम करना चाहिए था पूरे दिन में। तो सीधी सी बात है, सीधे सीधे आपको कॉन्फिडेंस तो पड़ेगा इस चीज़ में कि यार यार इस लड़के पे, यार इस आदमी पे मैं दांत देता हूँ, यार क्या बात है यार, इस सिचुएशन पे भी इसने अपने आप को मतलब संभाला, और कुछ मिनट अपने लाइफ के निकाल लिए अपने काम के लिए। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। शाम हो चुकी है, अंधेरा होने वाला है, और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर दूँ। मैं बिल्कुल काला दिखाई दे रहा हूँ, जो कि मैं हुई दांत तो ऐसा बहुत सब। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ नया वया टॉपिक मिलेगा मैं डालता रहूँगा, जो भी मेरी लाइफ से रिलेटेड या फिर कुछ होगा तो हेल्प करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप ग्राइंडिंग।